रात का समय था। मोहन अपने छोटे से कमरे में बैठा फटी हुई किताब को देख रहा था। मोहन की उम्र 14 साल थी और वह अपने छोटे भाई बहनों के साथ इस कमरे में रहता था। उसकी माँ एक सिलाई का काम करने वाली महिला थी जो मुश्किल से घर का खर्चा चला पाती थी। उसके पिता कई साल पहले एक बीमारी के चलते चल बसे थे। हर महीने की तरह इस महीने भी मोहन को स्कूल की फीस भरनी थी। उसकी माँ ने बहुत मेहनत से पैसे जमा किए थे, लेकिन अचानक उसकी छोटी बहन बीमार हो गई और डॉक्टर का बिल देना पड़ा। फीस भरने के पैसे खत्म हो गए। तुम्हें तो पता है बेटा, इस बार फीस भरना बहुत मुश्किल होगा, पर मैं कोशिश करूंगी, माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा। मोहन कुछ नहीं बोला। वह समझता था कि माँ का दर्द कितना गहरा है। अगले दिन वह स्कूल गया और टीचर से विनती की कि उसे कुछ और समय मिल जाए। टीचर ने साफ मना कर दिया और कहा कि बिना फीस के वह क्लास में नहीं बैठ सकता। मोहन का मन बहुत भारी था। घर लौटते वक्त उसने देखा कि मोहल्ले के एक दुकानदार की दुकान पर पुरानी किताबें और कॉपियां बिखरी हुई हैं। उसे एक विचार आया। उसने दुकानदार से पूछा, क्या ये किताबें बेचने के लिए हैं? दुकानदार ने हैरानी से देखा और कहा, हाँ बेटा, पर ये सब पुरानी और खराब हैं। मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ और बेच सकता हूँ, मोहन ने आत्मविश्वास से कहा। दुकानदार ने उसे हंसी में टाल दिया, पर मोहन ने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। वह पूरी रात उन पुरानी किताबों को ठीक करता रहा। अगले दिन उसने उन किताबों को मोहल्ले में बेचना शुरू किया। कुछ दिन बाद लोग उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद मोहन ने अपनी फीस भरने के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर लिए थे। वह स्कूल गया और टीचर को पैसे दिए। उस दिन उसकी माँ की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। तूने ये सब कैसे किया बेटा? माँ ने रोते हुए पूछा। माँ, मुझे तुमसे सीखा है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मैं जानता था कि यह आसान नहीं होगा, पर कोशिश करना हमारा काम है, मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात मोहन ने अपनी माँ को एक नई सिलाई मशीन लाकर दी, जिसे उसने अपनी बचत से खरीदा था। उसकी माँ की आंखों में कृतज्ञता और स्नेह झलक रहा था।